आज 21 दिसंबर और 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स का बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो रामबाण साबित होता है वो होता है करंट अफेयर्स, यानी महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं वर्तमान की वो आपके लिए प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भी प्रमुख राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, प्रमुख खेल खिलाड़ी हैं, प्रमुख साहित्य पुरस्कार हैं, अन्य महत्वपूर्ण चर्चित घटनाएं, इन सब का आपको ध्यान रखना होता है और ये आपको परीक्षा में बहुत ऊंचे तक ले जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को काट के तो अपने आप को अपडेट जरूर रखना है और इससे अपने को प्रदेश की और महत्वपूर्ण योजनाओं की सभी जानकारी से भी हम अपडेट रहते हैं। चाहे कुछ ही नहीं है तो भी करंट से संबंधित आपको अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। छोटा सा मोटिवेशन, महारत कोई संयोग नहीं है, ये समर्पण है, अभ्यास और हार न मानने का परिणाम ही है। यानी कोई भी आदमी किसी भी कार्य में ऐसे ही महारत नहीं होता है, वो उस कार्य का प्रति कितना समर्पण है, अपने आप को उसमें कितना झोंकता है, कितना अभ्यास करता है और कितनी बार असफल होते हुए भी हार नहीं मानने का परिणाम ही महारत है। देखिए आज की करंट की सुर्खियां। भारतीय सेना द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपको पता है ऐसे युद्धाभ्यास अधिकतर कौन सी रेंज में आयोजित किए जाते हैं? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है। यहाँ पर अधिकतर युद्धाभ्यास संपन्न किए जाते हैं। देखो ये फौजी हैं जो कौन से युद्धाभ्यास को तैयार है, गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास को। नेक्स्ट आपके वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल 2024 का आगाज कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ आपके अर्बन स्क्वायर मॉल उदयपुर में। कहाँ पर हुआ? अर्बन स्क्वायर मॉल उदयपुर में वर्ल्ड हेरिटेज आर्ट फेस्टिवल 2024 का आगाज हो गया। हाल ही में पहली बार कहाँ दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड देखा गया? कौन सा दुर्लभ पक्षी बंटिंग बर्ड कहाँ पर देखा गया? माउंट आबू सिरोही में। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उदयपुर की पूर्वी प्रताप ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपके 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसके अंतर्गत पूर्वी प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य में ऊंट की घटती संख्या को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया? ऊंट संरक्षण और विकास केंद्र शुरू किया है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज की ओर। कोटा के मुकुटमणि राज ने किस रचना के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया दोस्तों? तो ये है कोटा के मुकुटमणि राज, इनको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मुकुटमणि राज को, ठीक है, 2024 का। तो कौन सी रचना है इनकी मुख्य रूप से, ये आपको ध्यान रखनी है। गांव और अम्मा, कौन सी रचना है? गांव और अम्मा, इसके ऊपर इन्होंने रचना की है, इनकी रचना का नाम है और इनको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजस्थानी कवि, ध्यान रखना, कवि मुकुटमणि राज, ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राज साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, इसके अंतर्गत राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है जो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत दिया गया गांव और अम्मा पर। कौन सी रचना पर? गांव और अम्मा पर राजस्थानी रचना के लिए मुकुटमणि राज जो कोटा के निवासी है इनको दिया गया, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ही हिंदी भाषा के अंतर्गत दिया गया जब तक मैं बाहर आई, ये दिया गया गगन गिल को, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ठीक है। एक और राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? मैं जब तक बाहर आई, ठीक है, आई बार के लिए गगन गिल को दिया गया, ध्यान रखना। 2023 वाला भी देख लो, राजस्थानी भाषा का पलकति प्रीत रचना के लिए जोधपुर के गज्जे सिंह को दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर आता है आपके एक तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके बाल साहित्य पुरस्कार, कौन सा आता है? बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। 2024 किस किस को दिया गया?
इनकी इसमें राशि दी जाती है 50,000 रुपये। बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया प्रहलाद सिंह जोरडा को। किसको दिया गया? प्रहलाद सिंह जोरडा को, जो नागौर के निवासी है। इनकी कविता संग्रह मारी ढाणी इसके ऊपर दिया गया, आपको ध्यान रखने हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से जरूर छपेगा, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके एक और युवा साहित्य पुरस्कार। कौन सा आता है? युवा साहित्य पुरस्कार 2024। इसके अंतर्गत भी राशि होती है 50,000 रुपये। कितने रुपए? 50,000 रुपये। और ये युवा साहित्य पुरस्कार है जो राजस्थानी भाषा के लिए सोनाली सुतार को दिया गया, जो बीकानेर की निवासी है। इनकी कविता संग्रह शुद्ध सौदेन जग अंगनाई, कौन सी रचना है? शुद्ध सौदेन जंग अंगनाई के ऊपर दिया गया। सोनाली सुतार को राजस्थानी भाषा के लिए बीकानेर की निवासी है। फिर आपके युवा साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए दिया गया आपके गौरव पांडे को। किसको दिया गया? गौरव पांडे को। इनकी रचना है समर्थियों के बीच गिरी है पृथ्वी। इनकी रचना क्या है? समर्थियों के बीच गिरी है पृथ्वी। ठीक है, ये प्रमुख पुरस्कार है तीनों, आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के अल्बाट्रॉस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है? तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। जर्मनी की कौन सी? अल्बाट्रॉस कंपनी कौन से औद्योगिक क्षेत्र में? तो यह आपकी तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर आता है। कौन सा आता है? तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना कर रही है। ये को देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर? जोधपुर में। कंपनी कौन सी है? जर्मनी की अल्बाट्रॉस। कौन से स्थान पर? तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर के अंतर्गत। कौन सा उद्योग? रक्षा, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण, RF चैम्बर्स, मेटल पैनल। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की भूमि आवंटन कर दी गई है। रिक्को द्वारा नीलामी से निवेश, प्रथम चरण में 45 करोड़ रुपए निवेश होंगे। लाभ, चरणबद्ध निवेश वृद्धि और रोजगार सृजन होगा। नेक्स्ट आपके 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई सीमा राठौड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस सीमा राठौड़ ने है जो घूमर नृत्य को विश्व स्तरीय स्तर पर पहचान दिलाई है। तो ध्यान रखना, 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है सीमा राठौड़। कौन बनाई गई है? सीमा राठौड़। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना के वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIF 2025 का आयोजन फरवरी जोधपुर में, कहाँ पर? फरवरी जोधपुर में हुआ। और इसकी थीम क्या रही? सिनेमा स्थान, ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। भूमिका क्या रही? जानी मानी नृत्यांगना सीमा राठौड़ को कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका योगदान घूमर नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाना। RIF के फाउंडर कौन है? सोमेंद्र हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में HG कौशल शाला का लोकार्पण किसने किया? तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किया आपके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने। किसने किया? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में HG कौशल शाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण किया। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 2022 में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। बिल्कुल सही बात है, 2022 में शुरू की गई। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदेय है।
25 लाख से 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 7% ब्याज अनुदेय। 6 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। इसमें 25 से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% नहीं 9% ब्याज अनुदान दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 9%। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है जो ऑप्शन में है जो। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, इसकी अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को जारी होगी और प्रमुख विभाग है उद्योग और वाणिज्य विभाग। ठीक है, ब्याज 25 लाख रुपए के ऋण तक 9% है। ठीक है, और 25 से 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 7% है और 6 से 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% है। ऑप्शन गलत लगा दिया। 25 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज 5% नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक है, देखो ऑप्शन के हिसाब से भी सही है। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 5% अनुदान तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, नो होगा, क्योंकि 25 से 5 करोड़ तक ब्याज कितना है? 7% है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका इसमें लोन बढ़ता जाता है उतनी ब्याज रेट कम होती जाती है। ठीक है, देखो 6 से 10 करोड़ पर कितना रह गया? 6% ही रह गया। तो ध्यान रखना, 25 लाख रुपए तक अगर योजना के तहत अनुदान इसके अंतर्गत उद्यम इसमें लोन लेते हैं तो 9% और 25 से 5 करोड़ रुपए तक 7% ब्याज और 6 से 10 करोड़ रुपए तक 6% ब्याज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों को प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की है? कोटा में। ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब और फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है कोटा में, क्योंकि ओम बिरला का संबंध कहाँ से है? कोटा से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा की पायलटों के प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब फ्लाइंग स्कूल खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार, देखिए, राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 20 से 21 दिसंबर को कहाँ आयोजित होने जा रही है? ये देखो, ये पूरी थीम इसकी 55वीं जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग। ठीक है, कहाँ पर आयोजित की जा रही है? जैसलमेर में। कहाँ पर होगी दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है, तो 55वीं जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? जैसलमेर में। चलते इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक कब से कब तक? 20 से 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है। जीएसटी काउंसलिंग की 25वीं बैठक की मेजबानी इस बार जैसलमेर कर रहा है। ठीक है, और इसमें अध्यक्षता कौन करेंगी? अपने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ध्यान रखना, ये इसकी अध्यक्षता करेगी और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इसमें आएंगे। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके अजमेर जिले में। कौन से जिले में? आपके अजमेर जिले में। ठीक है, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। यहाँ पर कौन सा दुर्ग आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, जिसका जीर्णोद्वार पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ाना राजकुमार ने भी करवाया था। उसी के नाम पर उस दुर्ग का नाम रखा था, उनकी रानी के नाम पर। राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ध्यान रखना, अजमेर में। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। अजमेर स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 80% बुकिंग होती है, जिससे न्यूनतम 20 दिन तक प्रतीक्षा का समय दिया जाता है, जो कार्य क्षमता की अधिकतम कारण 60 दिन तक बढ़ जाता है। वर्तमान डाकघर व्यवस्था को पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय में अपग्रेड किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय यातायातों की जरूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकें। राजस्थान में जयपुर एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन कब होने जा रहा है?
तो ये होने जा रहा है आपके 20 से 24 जनवरी 2025 तक। कब से कब होने जा रहा है? 20 से 24 जनवरी 2025 तक। ध्यान रखना आपको, मुख्यमंत्री बहुत ही योजनाएं और बहुत सारे एमओयू करते जा रहे हैं, तो आपको जो मुख्य है उनका ध्यान रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिक्षा का महाकुंभ यानी जयपुर एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक SS जैन सुबोध पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रामबाग चौराहा में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जिसको अभी हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़े थे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किनको दिया गया दोस्तों? गगन गिल को। किनको दिया जाएगा? गगन गिल को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। हिंदी में गगन गिल को, अंग्रेजी में ईस्टर्न कीरे को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह अवार्ड भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। चलते इंडिया करंट फैक्ट की ओर। हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 27 दिसंबर 2000 शुरू हुआ, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट आपके, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है आपके राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान आपके पहले स्थान पर है, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, एनीमिया उन्मूलन मिशन की स्क्रीनिंग के अंतर्गत 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्डों का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में। दो 2047 तक ध्यान रखना इस लक्ष्य को। ठीक है, एनीमिया का लक्ष्य क्या है? 2047 तक एनीमिया मुक्त करना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं। नेक्स्ट आपके करंट के फैक्ट देखिए, बहुत अच्छे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? गगन गिल को। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इनकी रचना जब तक आई बाहर कविता के ऊपर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डॉल्फिन भारत की गई किस नदी में छोड़ी गई? तो ये दुनिया की पहली डॉल्फिन भारत की है जो किसी नदी में छोड़ी गई? ये छोड़ी गई आपके कुल्सी नदी में, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी के रूप में, जिसमें डॉल्फिन भारत की छोड़ी गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मस्कट क्या रखा है? मौली। क्या रखा दोस्तों? मौली। ध्यान रखना, मस्कट में मोनाल प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहा मशाल देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी। चौथा क्वेश्चन है, 47वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर कर दिया गया है लापता लेडीज को। किसको किया गया? लापता लेडीज को। किरण राव और आमिर खान की फिल्म है लापता लेडीज, इसको ऑस्कर के रेस से बाहर कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो चाइना की यात्रा पर गए हैं। SBI के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राम मोहन राव अमरा। शंकर शर्मा किस देश के नए राजदूत बने हैं? तो ये बने नेपाल के राजदूत। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का, FIDE विश्व U18 युवा रैपिड और बिल्टिज शतरंज खिताब किसने जीता? ये जीता आपके प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। आपको ध्यान रखना है, प्रणव वेंकटेश ने ये ख्वाब जीता है किताब। प्रणव वेंकटेश हैं जो विश्व अंडर 18 के युवा रैपिड बिल्ट शतरंज खिलाफ के अंतर्गत भारत के प्रणव वेंकटेश ने मंगलवार को स्लोवेनिया में FIDE वर्ल्ड 18 में रैपिड बिल्ट्स दोनों खिताब जीतकर इतिहास कर दिया और नाम रोशन किया है।
यह है आज की आपके सुजस रिपोर्ट। पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री राजस्थान पुलिस एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य एमओयू हुआ है। यह होगा नवीन पैकेज। ठीक है, ये नवीन पैकेज दे रखे हैं। इसके अंतर्गत एमओयू के अनुसार राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालय कर्मियों को दुर्घटना मृत्यु में 1,20,00,000 रुपए, स्थायी विकलांगता की दशा में 1,10,00,000 रुपए तथा आंशिक विकलांगता में 80,00,000 रुपए का परिलाभ दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। ठीक है, पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालय कर्मियों के लिए हवाई जहाज यात्रा में दुर्घटना होने पर पुलिस वालों को 2,70,00,000 रुपए और प्लास्टिक सर्जरी अथवा बर्न के उपकरणों में 10,00,000 रुपए, एयर एम्बुलेंस के लिए 10,00,000 रुपए और एम्बुलेंस के लिए 50,000 रुपए का भुगतान देय होगा। ये समस्त परिलाभ ऑन ड्यूटी एवं ऑफ ड्यूटी दोनों ही परिस्थितियों में देंगे। क्या बात, आप घर पे मस्ती करते हुए भी ऐसा हो जाए तो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान सरकार बहुत ही जबरदस्त योजनाएं लेके आ रही है। बांकरोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुखद घटना, बहुत ही दुखद घटना हुई है। ठीक है, टैंकर हादसा हुआ आज सुबह को। से मुख्यमंत्री घटनास्थल का जायजा लिया और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। मृतक के परिवार गंभीर रूप से घायलों को आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए राजस्थान की ओर से मृतकों के परिवारों को 5,00,000 रुपए और गंभीर घायलों को 1,00,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें बहुत सारे टैंकर के बचेट से मारे गए। फिर आपके मुख्यमंत्री की सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह ओला को श्रद्धांजलि। संसदीय कार्य मंत्री ने एम्स से सालावा सड़क पर पुल निर्माण कार्य का किया अवलोकन। प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध। सहकार से समृद्धि योजना की समीक्षा। सहकारी बैंकों में अधिक से अधिक खाते खोले जाएंगे, रुपए कार्ड जारी होंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा, समस्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम कल वाले करंट के क्वेश्चनों के रिवीजन की ओर एक बार फटाफट कर लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन देखिए, युवा महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 किन विभागों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है? युवा मामले एवं खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वाधान में किया जा रहा है। कल वाले क्वेश्चन है जो आपके लिए थोड़ी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते हैं, इसलिए एक बार जरूर वापस अपने दिमाग में रिवाइज किया करो। नेक्स्ट है आपकी सक्षम जयपुर अभियान 25 नवंबर से 7 जनवरी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगों का चिन्हीकरण करना और प्रमाण पत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सैल्यूट तिरंगा संगठन की राजस्थान इकाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया आपके प्रीति सक्सेना को। ध्यान रखना, अच्छा वाला क्वेश्चन है सैल्यूट तिरंगा। राजस्थान में संचालित समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एलईडी वितरण और स्मार्ट कक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किसे दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में 50 सर्वाधिक प्रतिभाशाली भारतीयों में शामिल करके आर्किटेक्ट एलिट मैगजीन द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके अनूप भरतिया को। किसको किया गया? अनूप भरतिया को। नेक्स्ट आपके राजस्थान के सबसे बड़े कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया आपकी सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर किया गया? सीतापुरा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंटालिया तुर्की में आयोजित इंटरनेशनल साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की डॉक्टर सीमा कुलश्रेष्ठ ने अपने शोध पत्र में किस झील की जैव विविधता की चर्चा की है? ये चर्चा की आपके खारे पानी की झील सांबर झील के बारे में। ठीक है, यहीं पर आपके शाकंभरी माता का मंदिर भी है। इसी को है जो देवयानी
के नाम से भी जानी जाती है, तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल की 53वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज कब हुआ? ये हुआ आपके 18 दिसंबर को। कब हुआ? 18 दिसंबर को बीएसएफ की 53वीं सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग का आयोजन हुआ। नेक्स्ट आपका बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाला पीपलांट्री मॉडल राजस्थान के कौन से जिले में लागू हुआ? तो राजसमंद जिले में लागू हुआ पीपलांट्री मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां सीजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा आपके जोधपुर में। कहां पर आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए इसी प्रकार अपने साथ में। बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए राजस्थान सोजस करंट फैक्ट और साथ में इंडिया जीके के फैक्ट सारे उपलब्ध हैं। आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत और चार चांद लगाने वाला है। जय हिंद, जय भारत।